मैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद अली हैदराबाद से हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं 1983 से 85 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से वाबस्ता रहा और मैंने वहाँ से मास्टर्स किया था केमिस्ट्री में। और दौरान अलीगढ़ मुझे इस बात का शदीद एहसास हुआ कि मैं भी सर सैयद की तरह एक छोटी सी कोशिश करूँ मुस्लिम एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। ये मेरा एक नस्बुल ऐन वहाँ पर बन गया। और जब मैं हैदराबाद वापस आया तो मैं यहाँ पर इक़रा मिशन हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की शक्ल में एक हैदराबाद के लो इनकम ग्रुप्स के लिए मुझे अल्लाह ताला ने काम करने का मौका दिया। और इस हमारे इदारे से इस वक्त 2000 से ज़ायद स्टूडेंट जो है वाबस्ता हैं। और मुझे इस बात का शदीद एहसास है कि अगर हम अपनी कम्युनिटी को एम्पावर अगर करना चाहते हैं तो सिवाय एजुकेशन के और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो चुनांचे अब जो तेलंगाना में आप जानते होंगे कि 11th और 12th के लिए सेपरेट बोर्ड है जिसे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कहा जाता है। वैसे हमारा जो कॉलेज है वहाँ पर साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए और मैथ्स के ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए जूनियर लेक्चरर ज़रूर हैं, लेकिन कोचिंग के लिए जिस तरह के लेक्चरर्स चाहिए होते हैं जो नीट के लिए या जेई के लिए जिस लेवल पर उनको तैयार करना होता है वो ज़ाहिर है सीनियर लेक्चरर्स ही कर पाते हैं। और जो फिज़िकल जो कोचिंग होती है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे कम्युनिटी के या दूर दराज इलाक़ों के उसको एफोर्ड नहीं कर पाते। तो चनाचे जैसे मुझे पता चला कि एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ये बेड़ा उठाया है उसने और एक ऐसा मॉडल सामने लाया है जिससे कि जो गरीब और टैलेंटेड स्टूडेंट जो दूर दराज के भी इलाके के हों ये उनके लिए मौका है। तो चनाचे मैं फ़ौरी इसमें दिलचस्पी का इज़हार किया और हैदराबाद में भी मैंने काफ़ी इसकी इशाअत और तरवीज की है। और हमारे पास एक लॉन्ग टर्म के 2 इयर्स का जो बैच भी स्टार्ट हुआ है और इसी तरह से जो अभी रिसेंटली क्रैश कोर्स जो अनाउंस हुआ है नीट के लिए और जेई के लिए उसके लिए भी हमारे पास स्टूडेंट्स को हमने इसमें ज्वाइन किया है। और ये जो मॉडल है AMP का ये कई लिहाज से जो है बहुत ही यूज़फुल और प्रैक्टिकल है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये ईज़ी टू एक्सेस है। अभी जो मॉडल चलाया जा रहा है वो एक डे टाइम के लिए इंटीग्रेटेड मॉडल भी है और इवनिंग क्लास के लिए एक सप्लीमेंट के तौर पर भी एक मॉडल है। तो अभी फ़िलवक्त हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इवनिंग क्लास अटेंड कर रहे हैं। मॉर्निंग में वो बोर्ड के भी क्लासेस अटेंड करते हैं और इवनिंग में जो AMP की जानिब से जो ग्रेविटी के एसोसिएशन के साथ जो क्लासेस चलाई जा रही हैं ये उसको ज्वाइन करते हैं। तो लिहाजा वो साइमल्टेनियसली वो स्टेट बोर्ड के लिए भी और 2 लेक्चरर्स का उनको एक सीनियर लेक्चरर और एक जूनियर लेक्चरर का उनको एक फ़ायदा हो रहा है। तो लिहाजा इसमें एक ईज़ी एक्सेस है। स्टूडेंट्स जो है घर जाने के बाद वो अपने फाजिल वक्त में इसको जो है घर बैठे ही ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत अफोर्डेबल है, इसमें शायद कोई फ़ीस ही नहीं है, बराए नाम फ़ीस है ये। तो लिहाजा इससे टैलेंटेड जो गरीब बच्चे हैं जिनके ख्वाब हैं डॉक्टर बनने के, एक अच्छे इंजीनियर बनने के और जो फ़िज़िकल क्लासेस की कोचिंग को फ़ी को अफोर्ड नहीं कर पाते। आप जानते हैं कि इंडिया में एक कोचिंग इंडस्ट्री एक $multi-billion इंडस्ट्री बन गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ज़रूर इस बात का कहा गया है कि हम कोचिंग कल्चर को मतलब डिस्करेज करेंगे, लेकिन शायद ये चूँकि GST पे करते हैं तो लिहाजा कब इस पर अमलावरी हो। लेकिन जो है जो अफोर्डेबल रेंज में जो AMP का जो मॉडल है ताकि गरीब और दूर दराज के बच्चे भी जहाँ पर उनको सीरियल लेक्चरर्स अवेलेबल ना हो उनके लिए बड़ा ज़रीन मॉडल है। तीसरी अहम बात ये जो मॉडल की है वो ये है कि इसमें जो सीनियर लेक्चरर्स जो तजुर्बे का लेक्चरर्स हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, एक तो इजी एक्सेस है, दूसरी अफोर्डेबल है और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी। इसलिए ये क्वालिटी ऑफ कोचिंग के बगैर तो स्टूडेंट्स नीट को क्रैक कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा मॉडल है और ख़ास तौर से हम जैसे कॉलेज के मैनेजमेंट्स के लिए कि हम जो है जूनियर लेक्चरर्स को तो अपॉइंट कर रहे थे, लेकिन सीनियर लेक्चरर्स को जो नीट और IIT के लेवल के पढ़ाने वाले लेक्चरर्स हो वो हमारे बस में नहीं था और स्टूडेंट भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो मैं समझता हूँ कि कोचिंग की शक्ल के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, एक अनार 100 बीमार के मिसदाक, वो उनकी एफ़र्ट ज़ाय हो जाते हैं, उनको मायूसी होती है और उनको सीट भी नहीं मिलती है। तो चुनांचे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे और जो कमिटेड होंगे ज़ाहिर है वही इसमें सीट हासिल कर सकते हैं। और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है कम्युनिटी का या मुल्क का वो मैं समझता हूँ कि वो ज़ाया इस शक्ल में हो रहा है। अगर उसकी हम सेविंग कर सकें
जैसा कि AMP का जो मॉडल है, अगर स्टूडेंट्स को खुदा न खास्ता अगर सीट नहीं भी आती है तो ये जो सेविंग, अगर सीट आती है तभी भी सेविंग है, अगर उनको सीट किसी वजह से नहीं भी आती है तो तभी भी उनके लिए लर्निंग है, ताकि वो उनको आगे चल के काम आए। तो लिहाज से इकोनॉमिकल मॉडल है ये, और बहुत ही ये वर्सटाइल मॉडल है, यानी खा वो देही इलाके के हों या शहरी इलाके के हों, सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, और मुझे अंदाज़ा है कि AMP के हज़रात कितनी रात दिन एक कोशिश कर रहे हैं ताकि इस मॉडल को न सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बल्कि पूरे इंडिया में इसको प्रोपोगेट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर से जो लो इनकम ग्रुप के हैं, उनके भी जो ख्वाब हों, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हों, उनको पूरा करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल करे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ नीट और JEE के लिए बल्कि AMP कोशिश करेगी कि वो CSCPT है, और फिर सेंट्रल सर्विसेज है, और फिर सिविल सर्विसेज वगैरह है, इन सब के लिए भी हमारे बच्चों को इसी मॉडल पर अगर कोचिंग मिलती रहे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़र्क पैदा होगा। मेरी नेक ख्वाहिशात के साथ एक बार फिर मैं दुआ करता हूँ कि जो भी AMP को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो हजरात भी अपने दामे दर में सुख में इसमें हिस्सा लेकर इसको तरवीज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।